My name is Rajkumar Sharma, initially RKS sir, and BTech IIT Thamba, and author of Dodo Solution. तो इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। और इसको क्यों बताया जाता है? स्पेशली इसलिए बताया जाता है कि रिप्रेजेंट करना बड़ा इजी होता है, कैलकुलेट करना बड़ा इजी होता है इस अप्रोच के सहायता से। ठीक है, और एक डेप्थ कॉन्सेप्ट है जो कि ओलंपियाड और एडवांस में के लिए बेटर है। जे मेंस के लिए नहीं, बट फॉर जे एडवांस एंड ओलंपियाड्स लाइक NSCP एग्जाम, KPY एग्जाम, NPHO एग्जाम एंड IPHO एग्जाम, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। ओके, तो देखिए मैंने एक पार्टिकल P है, लेट्स दिस इज पार्टिकल P। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, एंगल थीटा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे R कॉमा थीटा। R ये दूरी है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है? इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल। कोऑर्डिनेट बन गया इसका R कॉमा थीटा। ठीक है, अब कुछ टर्म्स और मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये आपको याद करना है। स्पेशल टर्म्स जो मैं बताऊंगा आपको याद करना है, और यहाँ जो बता दूंगा ना वो हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है, कि इधर किसी जो मैंने बताया है वो आप याद ना रखें, आप इसको याद रखिए। द फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए अगर मैंने ऐसे बनाया एक्स एक्सिस, ऐसे बनाया वाई एक्सिस, और ये है आपका पोजीशन वेक्टर ए, वेक्टर ए, ये एंगल थीटा है। एक बार और इसको डायग्राम को सही से बनाते हैं, स्पेस कम है वहाँ पे, ऐसे बना दिए। दिस वेक्टर इज ए, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये वेक्टर ए है, सपोज करो इस वेक्टर ए में तुम चेंज देते हो, चेंज, तो चेंज तुमने इधर दिया, इधर दिया, और ये चेंज बहुत ही स्मॉल है, लेट्स दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, डी ए, डी ए वेक्टर के बराबर ही चेंज है, और ये वेक्टर ए के बराबर है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा इसका, इसको हम लिखेंगे डी ए पैरेलल कंपोनेंट, डी ए पैरेलल कंपोनेंट, और आप इसको लिखेंगे डी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो कोई पूछे अच्छा ये डी ए पैरेलल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज डी ए पैरेलल। अगर कोई पूछे कि डी ए पैरेलल अपॉन डी टी की वैल्यू बताइए, मतलब इस डायरेक्शन में जो चेंज है उसकी वैल्यू बताइए। तो ये जो वेक्टर ए है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। बात देखिए, ये बात देखिए, क्यों? देखिए भाई ये लेंथ ए है और ये लेंथ डी ए कहलाएगा, ये लेंथ ए के बराबर, तो डी ए उसी डायरेक्शन होगा ना, जैसे एक्स होता है एक्स, तो डी एक्स उसी डायरेक्शन में, तो थोड़ी का तो एक्स इधर ऐसा डी एक्स इधर होगा, एंगल ना, एक्स इधर तो डी एक्स इधर। वो भी मैं वही बात पे यहाँ कह रहा हूँ कि अगर ये लेंथ ए है, अगर ये लेंथ ए है तो इसको क्या लिखेंगे? डी ए। तो डी ए पैरेलल अपॉन डी टी इज डी ए बाई डी टी। एक तो पॉइंट में याद करना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद करना है, अगर कोई पूछे आपसे ये वाला डी ए परपेंडिकुलर, मैं इसको रिजल्ट्स को इधर शो कर रहा हूँ। ओके, सेकेंड पॉइंट्स, कोई कहे डी ए परपेंडिकुलर अपॉन डी टी, ये होता है, ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसका रेट ऑफ चेंज बताइए। तो दिस इज इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी होता है, ए डी थीटा बाई डी टी होता है। और ये कैसे कर सकते हो? देखो ये डी ए है ना, ये डी परपेंडिकुलर है, तो ये आगे बढ़ाओगे तो दिस एंगल बिकम्स, दिस एंगल बिकम्स, इस वाले एंड को इससे मिला दोगे तो दिस एंगल बिकम्स डी थीटा, डी थीटा। तो ये आर्क बनेगा ना, आर्क मतलब ये ऐसे है, दिस इज लेंथ ए एंड दिस लेंथ इज डी थीटा एंड दिस इज डी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोई पूछे कि ये वाला लेंथ किसके बराबर आएगा, तो डी ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए इंटू tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन यू कैन राइट tan थीटा को थीटा, ये बन जाएगा ए डी थीटा।
तो बाई डी टी कर दो, यहाँ पे बाई डी टी कर दो, लिख लिया दिस माइनस। तो आपको इस दो पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट तो इसे याद करना पड़ेगा, दिस वन इज, एक तो इसे याद करना पड़ेगा और एक आपको इसे याद करना पड़ेगा, ये दो पॉइंट याद करना है, ठीक है। कि इसके डायरेक्शन में अगर आपको चेंज निकालना है डिफरेंशिएशन, तो इसके मैग्नीट्यूड अपॉन dt कर दो, डिफरेंशिएट मैग्नीट्यूड कर दो। और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो a इंटू डी बाई टी आएगा। एक पॉइंट तो इसे याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद करना है, यहाँ पे हर चीज़ याद करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको हर चीज़ याद करनी है, ठीक है। डायरेक्ट यूज करेंगे ना क्वेश्चन में। सेकेंड, एक और, ये जो वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर, इसको डिफरेंशिएट करना। अब वेक्टर डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो पोजीशन वेक्टर को आप चाहो तो लिख सकते हो, आर वेक्टर को आर इंटू आर कैप लिख सकते हो। इसके मैग्नीट्यूड में इसके डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये पूछे कि वेलोसिटी वेक्टर बताइए, दिस इज नथिंग बट डी आर बाई डी टी, कर दो डिफरेंशिएट, तो दिस इज बिकम्स आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। तो कोई पूछे कि वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर है, दिस इज आर, दिस लेंथ इज आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी, इंपॉर्टेंट है डी आर कैप बाई डी टी। अब डी आर कैप बाई डी टी आपको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो आपको याद करने हैं। एक तो इसे प्लीज डोंट फॉरगेट, और ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपको बस उतना ही याद करना है। तो आप किसी भी जगह पढ़ो, कहीं भी जाओ, किसी भी एग्जाम, ओलंपियाड के एग्जाम में, आप INPHO के एग्जाम में जाओगे, उसके भी सोल्यूशंस आप मुझे से देखोगे, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है। v वेक्टर इक्वल्स टू, अच्छा डी आर कैप बाई डी टी क्या है, दिस डी आर कैप, जिसको इसको ब्रैकेट में रखूंगा आपको याद करना है, डी आर कैप बाई डी टी निकालते हैं। अच्छा डी आर कैप में क्या है कि आर कैप को डिफरेंशिएट कर रहा है डायरेक्शन को, तो ये है आर कैप, मतलब ये आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर, इसके लिए आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर है वन मैग्नीट्यूड का, डी आर कैप, आर कैप की बात कर रहा हूँ, आर कैप का मैग्नीट्यूड वन है। तो इसका मतलब डी आर कैप का मतलब हो गया कि आप डायरेक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड को नहीं, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, आर कैप का मैग्नीट्यूड इज वन, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दैट इज वन, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर ये, अब बताओ आर कैप डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये वन वेक्टर है, आर कैप के बराबर है, आर कैप वेक्टर है, तो डी आर कैप क्या होगा, डी आर कैप एग्जैक्टली ऐसे होगा ना, दिस इज डी आर कैप वेक्टर, ये बनेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर बनेगा आर कैप प्लस डी आर कैप बनेगा, आर कैप ये है तो डी आर कैप ये बनेगा ये, और इसका ही मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए ना, तो डी आर कैप जीरो हो जाएगा इसके लिए, तो बन गया आर कैप, नहीं ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं, सही लिखा, आर कैप प्लस डी, इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड कर दिया जाएगा। अब चूंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर एग्जैक्ट बराबर है, अप्रॉक्सीमेट बराबर है, तो ये जो वेक्टर बनेगा इस पे परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला एंगल थीटा है, डी थीटा, भाई ये वेक्टर आर है एंगल थीटा, तो जब तुम इधर मुड़ोगे तो एंगल डी थीटा ही दिखाओगे ना, तो पीछे डी आर कैप बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट डी आर कैप बनेगा ये आर कैप इंटू डी थीटा, आर कैप इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ये लेंथ किस बराबर बनेगा, आर कैप इंटू डी थीटा बनेगा, यही है देखो, मतलब इस वेक्टर को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, डी आर कैप बाई डी टी, मतलब इस वेक्टर को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो इस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो डी आर कैप बाई डी टी किसके बराबर आएगा, डी आर कैप बाई डी टी, ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डी थीटा बाई डी टी,
ये बनेगा। वही यहाँ भी लिख रहा हूँ, डी आर कैप इक्वल्स टू आर कैप इंटू डी थीटा। डी आर कैप की जगह पे क्या लिखोगे, आर कैप इंटू थीटा और डी टी नीचे। एक समझ रहा, कोशिश करो समझने की। जैसे मैंने इसको डिराइव किया वैसे ये है, कोई पीछे डी आर कैप, तो आर कैप इंटू टेन डी थीटा, और सिंस डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन टेन डीटा इज डी थीटा, तो बन गया। तो डी आर कैप बाई डी टी तो मैं इसे लिख सकता हूँ, तो इसे लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी इंटू आर कैप, इसलिए इसकी जगह पे। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला बन के आ रहा है ना, रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फार्मूला बन के आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीज़ें अगेन ध्यान देने की जरूरत है आपको। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डी आर कैप बाई डी टी का फार्मूला कहीं भी बताए तो आप क्या लिखोगे, आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। इसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बार बार नहीं बताऊंगा क्वेश्चन में, हमेशा आपको याद करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन हमेशा परपेंडिकुलर आता है, आपको याद करना पड़ेगा। इसे याद करना है, इसे याद करना है, इसे याद करना है। तो फिर इसके जगह पे आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी मैंने इसको लिख दिया, फिर बन गया आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी इज नथिंग बट रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी, डी आर बाई डी लिख रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं चाहूं तो एक पॉइंट जरूर मैं लिख सकता हूं, एंड दिस वन इज, बता रहा हूं, हाँ वो आप ये लिख सकते हो, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला, दिस इज आर इनटू, पता है इसको ओमेगा लिखोगे बट किसका, पोजीशन वेक्टर का, ओमेगा ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू आर कैप, बन गया। प्लस ये क्या है, वी आर रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी, रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू आर कैप, दिस इज द वेलोसिटी। तो इसमें ये दोनों ही फॉर्मूले, इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यूज दिस फॉर्मूला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोर क्लियर डायग्राम, दिस इज मोर बेसिक, दोनों ही मोर बेसिक है, बट इसमें बेटर थीटा समझ में आ रहा है। ये ओमेगा पी कहीं भूल गया तब, बट याद कर सकते हो। आर ओमेगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी है पोजीशन वेक्टर पे, और वी आर पोजीशन वेक्टर पे की अलोंग वेलोसिटी, दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा नेट वेलोसिटी। अच्छा ये जो वेलोसिटी का फॉर्म है ना, देखो पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखे हैं। अब इसी को अगर तुम्हें लिखना होता किस फॉर्म में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में, तो ये बहुत बड़ा गैप बनता। पता है कैसे, ये आर वेक्टर है तो हो सकता है वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो, ऐसे हो, फिर उसका इधर का उसका एक्स में कंपोनेंट्स करो, फिर उसका वाई में कंपोनेंट्स करो, फिर आई कैप जे कैप के साथ लिखो, तो एक बड़ा बनता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट इजीली हैंडल कर रहा होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। आपको याद रखना, अभी जो कर रहा हूं आपको याद करना है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक और बात, इसमें एक टर्म्स बनता है, मैं अलग से बताता हूँ। इस थीटा का डिफरेंशिएशन ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बगल में एक इंपॉर्टेंट आता है डी थीटा कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो आर कैप का डायरेक्शन इधर होता है, अगर मैं कहूँ इसमें, मैं हटाता हूँ, देखो इसे यहां से हटा दो, 1 सेकेंड, आर कैप का डायरेक्शन इधर होता है, दिस इज आर कैप, दिस इज आर कैप, एंड दिस इज थीटा कैप। ये डायरेक्शन है आर कैप का और ये डायरेक्शन है थीटा कैप का, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम है ना, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इट्स डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, तो आप इसको भी भूलना नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिस पे मार्क बना हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको नहीं भूलना है, गॉट इट।
और तो जो चीज़ आपको भूल जाना है मैं उसको एक बार फिर हटाता हूँ। पेशेंस रखो यहाँ पे, इतनी जल्दी के चक्कर में ना पड़ा, लाइफ में जल्दी अच्छी नहीं होती है। मैं इसे हटाता हूँ, जो चीज़ तुमको याद करना है मैं उसे बताता हूँ। ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लिखे थे हेडिंग, हेडिंग में हटाता है, ठीक है। अब हमें बात करना है डी थीटा बाई डी थीटा कैप अपॉन डी टी किसके बराबर होगा। अच्छा, थीटा कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइन को, इस लाइन को आप आगे बढ़ाओ, इस लाइन, इस लाइन को आगे बढ़ा देना। अब देखो, अब देखो, अब इस डी थीटा बाई कैप बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन हर हाल में पता है क्या होगा, इस लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये एक्स एक्सिस एंगल ये मान लो बीटा, दिस एंगल इज बीटा, तो डी थीटा कैप बाई डी टी का डायरेक्शन इधर बनेगा, इधर बनेगा, 1 सेकेंड, दिस इज इन इस डायरेक्शन बनेगा डी थीटा कैप बाई डी टी, ये जो डायरेक्शन होगा वो इधर बनेगा। जैसे डी आर कैप बाई डी टी किधर बना, डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी, ये हमने मिस्टेक कर दिया भाई, डी आर कैप बाई डी टी जो बनेगा ना, वो डी कैप बाई डी टी इंटू आर कैप नहीं बनेगा, उसका डायरेक्शन इधर बनेगा, ये थीटा कैप बनेगा। रुको 1 सेकेंड, ये बनेगा थीटा कैप, डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप, ये बनेगा डी आर कैप बाई डी टी बन गया। अब डी थीटा कैप बाई डी टी क्या बनेगा, जैसे कि ये बना है डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू थीटा कैप परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इनटू पोजीशन वेक्टर का एंगल का डिफरेंशिएशन। वैसे ही ये वाला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा इसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो वो इधर है ना यूनिट वेक्टर, इधर का यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का अपोजिट आएगा, दिस इज माइनस आर कैप बनेगा। और फिर डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या, ये जो पोजीशन वेक्टर थीटा कैप है ना, उसका एक्स एक्सिस से एंगल का डिफरेंशिएशन, बीटा का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इस बीटा में इसको डी बीटा बाई डी टी करिए, या इसको माइनस आर कैप डी थीटा बाई डी टी करिए, बात एक ही है। क्यों भाई, ये बीटा है, बीटा को क्या लिख सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री है, 90, ये थीटा है, इट इज 90 माइनस प्लस थीटा, तो डी बीटा बाई डी टी किसके बराबर आएगा, दैट इज डी थीटा बाई थीटा, वही मैंने लिखा। इसको भी आपको याद करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें तभी से जब मैं बता रहा हूं, जब भी यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, whenever you differentiate unit vector the direction is perpendicular to that vector, ठीक है। जैसे कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका डायरेक्शन ऐसे बनेगा, इसको कर रहे हो डिफरेंशिएट यूनिट वेक्टर को तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसे लिख लो। अब एक स्टेटमेंट नोट करो, एक स्टेटमेंट नोट करो, whenever you differentiate unit vectors, लिखना whenever you differentiate unit vector, whenever you differentiate unit vector, its direction मतलब direction of change of unit vector, direction of change of unit vector is perpendicular to unit vector. Whenever you differentiate यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट कर रहे हो आर कैप को, देन इट्स चेंज इज इन डायरेक्शन, इट्स चेंज इज परपेंडिकुलर ऑन यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, इसकी यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन। ओके, लिख लिया।
Read करो. When you differentiate unit vectors, the direction of change becomes perpendicular to unit vector. Okay, अब आते हैं. हमने वेलोसिटी की बात कर ली. अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, और ये सारे टर्म्स तुम्हें याद होना चाहिए. ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे करते हैं. एक्सेलरेशन पे आते हैं. एक्सेलरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लूंगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. एक्सेलरेशन पता करना था. एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर मैंने ऐसे बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस पेज पे. हालांकि बैक पेज तो आपको दिख ही रहा है, बट मैंने बना लिया. अच्छा, इसमें जब वेलोसिटी दिखाओगे ना, तो वेलोसिटी रिजल्टेंट आएगा ना ऐसे. इसका रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी का वेक्टर, तो वैसे मान लो बी वेक्टर. ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और एंगल थीटा, और इसको आपने क्या दिखा दिया, आर कैप. 1 सेकेंड, आर कैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना बोर मत होना. और ये है क्या, थीटा कैप. और इसका ये जो एंगल आ रहा था, 1 सेकेंड, दिस एंगल वाज बीटा. अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की. तो वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, याद करो. ये वाला लाइन मोर बेसिक है ना, लिखो इसको. आर डी थीटा बाई डी टी आर कैप प्लस भी रिलेटिव, मतलब डी स्क्वायर आर डी आर बाई डी टी आर कैप. देखो ये लिखा था मैंने, डी आर बाई डी टी आर कैप एंड आर डी बाई टी आर कैप. ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करो. जब लिखोगे एक्सेलरेशन का वेक्टर ना, तो देखो इसमें आर वेरिएबल है, आर चेंज हो रहा है, डी थीटा बाई डी टी चेंज हो रहा है, और आर कैप भी चेंज हो रहा है. तीनों वेरिएबल है. तो क्या करोगे, प्रोडक्ट मेथड, आर कॉमन निकाल लो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट मेथड से, फिर दिस इंटू दिस का डायरेक्शन. ठीक है, तो लिखते हैं. ठीक है, आर कॉमन निकाल लो, फिर दिस फंक्शन इंटू आर कैप का डिफरेंस, तो डी थीटा बाई डी टी इंटू डी आर कैप बाई डी टी ना, डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी अभी मैंने लिखा था, डी आर कैप बाई डी टी थीटा कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी, थीटा कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी का डिफरेंशिएशन प्लस this into this expression from r cap d theta by dt into dr by dt प्लस. अब ये डिफरेंशिएट करेंगे. ये इसमें भी क्या है भैया, इसमें भी ये भी बदल रहा है, भी बदल रहा है. क्या लिखोगे इसका, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर कैप, दिस फंक्शन इंटू इसका डिफरेंस प्लस plus this into this correction dr by dt into dr cap by dt. यहां से आएगा एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से बनेगा r. वैसे बताओ ये डी थीटा बाई डी क्या ओमेगा है, दिस टर्म इज ओमेगा. ओमेगा का मतलब इसका रेट ऑफ चेंज. डी थीटा बाई डी टी और कहां पे है, यहां पे भी है, ये भी ओमेगा. तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो बन के क्या, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा कैप. यहाँ से ये क्या है, ये है आर कैप इंटू ये बनेगा अल्फा डिफरेंशिएशन प्लस ये क्या है, आर कैप डिफिनिटी का होगा ओमेगा, और ये क्या है, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी. ये क्या है, आर कैप इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर. और ये क्या है, अच्छा इस डी आर कैप बाई डी टी की जगह पे तुम लिख सकते थे, पता है क्या, ये डी आर बाई डी टी डी आर बनेगा, और ये बनेगा डी आर कैप बाई डी टी. दिस इज आर कैप इंटू डी टी बाई डी टी, आर कैप इंटू डी टी बाई डी टी. देखो ये ना, कहाँ गया है ना, एक सेकंड, डी आर कैप बाई डी टी ना,
हाँ ये बनेगा डी आर कैप बाई डी टी थीटा कैप इंटू थीटा बाई डी टी, दैट इज ओमेगा इंटू थीटा कैप, ओमेगा इंटू थीटा कैप, ओमेगा इंटू थीटा कैप बनेगा। और ये किसको लिखे थे तुम, ये वाला टर्म क्या था, ये वाला टर्म क्या है, यहाँ कैप का डायरेक्शन में है, यहाँ क्या मिस्टेक किया मैंने क्या किया, अच्छा ये मिस्टेक किया मैंने, आर देखो 1 सेकेंड, ये वाला टर्म्स क्या किया, आर काउंट किया, ये फिर ये थीटा बाई डी टी आर कैप इक्वल इसका डिफरेंस डी आर कैप बाई डी टी, ठीक था, दैट मिस्टेक। ओके इसमें एक मिस्टेक हो गया है, देखो ये जो आर कैप है ना ये मिस्टेक कर गया है, ये बनेगा थीटा कैप, 1 सेकेंड, दिस इज थीटा कैप, एक बार आप इसको ना सही से चेंज कर लिया जाए, इसीलिए कहा जाता है कि चीजें को ध्यान से देखो, एक मिस्टेक यहाँ हुआ है, एक मिस्टेक यहाँ हुआ है डायरेक्शन के साथ, ठीक है, बाकी सब सही है। देखो तो ये क्या डी थीटा बाई डी टी परपेंडिकुलर वाला क्या बनेगा, डायरेक्शन ऐसे बनेगा इंटू डी बाई डी टी, ये तो ठीक है, और ये डी आर कैप बाई डी टी ये ऐसे बनेगा थीटा कैप, ये ठीक है, ये सब ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक से तुमको बताना चाहिए था मुझको, बट कोई बात नहीं, ये बनेगा थीटा कैप और ये बनेगा थीटा कैप, ठीक है, आप अपना मिस्टेक चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या था, थीटा कैप था नहीं, अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो ये थीटा आर बाहर आएगा, बनेगा आर डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, आर बाहर आ गया ना, प्रोडक्ट में इसको लगाओ तो डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा कैप बाई डी टी, ये क्या बनेगा, इसका डी थीटा कैप बाई डी टी बनेगा आर कैप, ये सब यहीं से मिस्टेक होने शुरू हो गए हैं, तो अब इस मिस्टेक को सही, ओके तो हम क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम दोबारा कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, देखते रहना, बनेगा आर और इसका डिफ्रेंशिएशन बनेगा थीटा कैप इंटू इसका डिफरेंस, थीटा कैप इंटू इसका डिफरेंस बनेगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी थीटा बाई डी टी इंटू इसका डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप का डिफरेंस, अब पीछे जाकर जरूरत नहीं है, थीटा कैप का डिफरेंस क्या बनेगा 1 इंटू थीटा कैप इधर है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाएगा ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिफरेंस जाएगा, तो परपेंडिकुलर में डायरेक्शन नीचे को रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज से जा रहा ना, नीचे को जाएगा, बनेगा -1 इंटू डी थीटा बाई डी टी बनेगा, बनना चाहिए था डी बीटा बाई डी टी, बट आता है डी थीटा बाई डी टी बराबर, विथ प्रूफ किए थे उधर, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है माइनस आर कैप बन गया, प्लस ये वाला टर्म इंटू आर का डिफरेंस, दिस इज डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप प्लस, अब हम बात करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप का डिफ्रेंसिएशन, आर कैप इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसके अलॉन्ग जाएगा थीटा कैप के अलॉन्ग, और क्या बनेगा डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप बनेगा प्लस आर कैप इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, यहां से एक्सेलरेशन का वेक्टर आ जाएगा, बताता हूं सुनो, थीटा कैप कहां कहां पे, एक तो यहां पे है एक तो यहां पे है, एक साथ कर लेते हैं, थीटा कैप यहां पर भी है नहीं, और आर कैप कहां पे, यहां पे है और यहां पे है, तो आर कैप को पहले लिखो, अच्छा आर कैप का वैल्यू क्या है, ये डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी दैट इज ओमेगा, पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी, इसका ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर मिस्टेक, और आर का टर्म भी आएगा ना, आर का टर्म यहाँ बचेगा, और ये क्या है आर कैप डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, तुम इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर माइनस, यहाँ से आएगा माइनस आर कैप कॉमन रहेगा बाहर, ब्रैकेट बंद, इंटू आर कैप कहाँ पे यहाँ बचा हुआ, तो ये कितना है,
ये है आर और डी थीटा बाई डी टी, और फिर डी थीटा बाई डी टी, तो ये ओमेगा ई ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, और ये आर रहेगा तो बनेगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर क्या। देखो एकदम सिंपल रिप्रेजेंटेशन है एक्सेलरेशन का। प्लस अब रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें, रेडियल एक्सेलरेशन ये बन गया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन। अब बात करेंगे थीटा का टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं। उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं बोलोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलांग होता है, समझ रहे हो। हाँ ये रेडियल एक्सेलरेशन है, दिस टर्म इज रेडियल एक्सेलरेशन, नो प्रॉब्लम, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। बट थीटा कैप के अलांग जो बन रहा है वो नॉट अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है ना, तो हो सकता है इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा उसको ना टेंजेंशियल बोलोगे। ये तो परपेंडिकुलर और पोजीशन वेक्टर के अलांग है, पोजीशन वेक्टर के अलांग है ना। ये थीटा कैप वाला कौन सा वैल्यू है देखना, थीटा कैप एक तो यहाँ पे है, और ये डीआईवीटी वी आर रेडियल वेलोसिटी, और डिटेविटी ओमेगा, तो बन गया वी आर ओमेगा, यहाँ से आएगा, और ये भी है वी आर ओमेगा, तो ये टू वी आर ओमेगा बन गया, तो ये बन गया क्या टू वी आर ओमेगा बन गया। प्लस अब थीटा कैप के डायरेक्शन में और कोई वेक्टर है, ये वेक्टर थीटा कैप के डायरेक्शन, ये है अल्फा, अल्फा आर अल्फा, तो बनेगा आर अल्फा इंटू थीटा कैप। देखो कितना सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है जो तुम्हें ध्यान रखना है, पोलर फॉर्म में, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। हाँ दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन पार्ट एंड दिस इज नॉट अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्ट, रिपीट कर रहा हूँ, दिस वन इज इट इज एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। देख रहा, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, और ये वाला एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, और ये इसको हम ये नहीं बोलेंगे दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल कर रहा हूँ, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। गलती से मत लिखना दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके कॉपी कर लिया, चलो एक कुछ सिंपल एक एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ, अगर कोई बोले ना तो बताता हूँ। हम लोग जस्ट थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम अब क्वेश्चन पे आएंगे। ओके अब ये तो हमें पोजीशन वेक्टर के सहायता से आपको समझा दिया, एक सिंपल और स्पेशल क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ये है कि मान लो ऐसा होता, एक पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर कुछ भी है, उसकी वेलोसिटी इस तरीके से, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ये भी स्पेशल टर्म थोड़ा सा याद करना, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, बट दिस एंगल विल नॉट 90 डिग्री, इसे 90 थोड़ी बता दोगे कि 90 होगा, वो दूसरी चीज थी, वो पोजीशन वेक्टर पे ऐसे परपेंडिकुलर दिखाई दे थीटा कैप को, समझ रहे हो ना, ये अलग चीज है। देखो ये 90 डिग्री है, थीटा कैप इज 90 डिग्री, वही कह रहा हूँ। तो ये एंगल जो आएगा, लेट्स दिस इज गामा, और ये एंगल अगर गामा है तो तुम गामा को यहाँ क्या लिख सकते हो, दिस इज बीटा माइनस थीटा, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब हम वी वेक्टर के साथ वही काम करना चाहते हैं जो मैंने काम आर वेक्टर के साथ किया है, ये सारा वर्क हमने आर वेक्टर पे किया था, आर वेक्टर की सहायता से किया था, जो काम मैंने आर वेक्टर पे किया है मैं वही काम वेलोसिटी वेक्टर पे करना चाहता हूँ, ये वाला एंगल बीटा। तो ये जो भी है ना, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनेगा दिस इज भी क्या, इसको सही से ना बनाना, क्यों 1 सेकेंड,
1 सेकेंड, मैं डायग्राम थोड़ा सही से बना लूँ, देखते रहना तुम ध्यान से। ये है इन वाइट कलर, ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। तो जो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा, दिस वन इज वी कैप, इसको तुम वी कैप लिख सकते हो, वी कैप। अब बीटा ऐसे घूम रहा है, वी कैप है, तो ये जो बनेगा ना, दिस वन इज, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये जो बनेगा दिस इज बीटा कैप बनेगा बेसिकली, ये है वी कैप, ये बनेगा बीटा कैप, इससे घूम रहा है ना, बीटा कैप वी कैप। अब आप कोई पूछे वी वेक्टर बताइए, वी वेक्टर, तो तुम वी वेक्टर को लिख सकते हो वी इंटू वी कैप, नहीं। अब कोई पूछे कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिवाइड बनेगा वी इंटू डी वी कैप बाई डी टी प्लस वी कैप इंटू डी वी बाई डी टी, लिख सकते हो। अब देखना, तो ये वेक्टर को क्या लिखोगे, v इंटू डी वी कैप बाई डी टी। यूनिट वेक्टर के डिफरेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन इस यूनिट वेक्टर के डिफरेंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब बीटा कैप का डायरेक्शन में जाएगा। क्या लिखोगे इसके जगह पे 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन बीटा एंगल का, तो बनेगा डी बीटा अपॉन डी टी इंटू बीटा कैप लिखोगे इसका, समझ लो कैसे, ऐसे ही आ रहा है। देखो डी आर कैपिटल क्या है, थीटा कैप इंटू डी स्टेबिलिटी। थीटा कैप क्या है, इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर इंटू पोजीशन वेक्टर क्या एंगल बना रहा है उसका डिफरेंशिएशन, मैंने भी तो वही किया। वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे, v को भी रहने दो, इसके जगह पे dv कैप बाई dt, तो dv कैप बाई dt क्या बनेगा, इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दैट इज v कैप इनटू ये वेलोसिटी वेक्टर क्या एंगल बना रहा है x एक्सिस से, उसका डिफरेंशिएशन प्लस v कैप इनटू dv बाई dt को, dv बाई dt इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब यहां मैं बताता हूं तुम्हें इस टर्म्स में, ये जो बीटा कैप वाली वैल्यू है ना, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दिस इज द परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट बंद कर दूं, तेरा ना, इसको अगर मैं ब्रैकेट बंद कर दूं और रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। ये जो बनेगा ना, ये दिस इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और ये वी कैप इधर बन रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन, दिस वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब तुम समझ गए, नॉर्मल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग था। रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, कि नॉर्मल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, एंड यू कांट से दैट हियर v कैप इज पैरेलल टू r कैप, ये ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए कई जगह पढ़ा दिया जाता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सब तीनों बराबर होते हैं। पता है कहाँ बराबर होते हैं, सर्कुलर मोशन। If our motion is circular, then you can see that normal acceleration, radial acceleration, and centripetal acceleration are equal. Centripetal underline equal. But if motion is not a circular, then you can't see directly. तो तुम्हें मतलब समझना पड़ेगा। रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जरूर नहीं कि रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो रेडियल एक्सेलरेशन की बात आ गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, इट इज r ओमेगा स्क्वायर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। r ओमेगा स्क्वायर को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम दिया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म बताता हूँ, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन, ये पूरा रेडियल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट ओनली, ये पूरा पार्ट रेडियल एक्सेलरेशन, बट दिस पार्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इट्स नॉट अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Similarly, this whole part is tangential acceleration and this whole part is normal acceleration. तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, रेडियल क्या है, नॉर्मल क्या है और सेंटीपिटल क्या है। बट इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखिए।